गलवानिक सेल में मैंने पिछले लेक्चर में यानी जिंक की रिडक्शनल पोटेंशियल बताई थी और कॉपर की भी रिडक्शनल पोटेंशियल बताई थी, लेकिन बाद स्टूडेंट ने कहा अगर यानी जिंक पर ऑक्सीडेशन होती है तो जिंक की रिडक्शनल पोटेंशियल -0.76 होगा। अगर जिंक ऑक्सीडेशन करती है तो उसकी ऑक्सीडेशनल पोटेंशियल वैल्यू प्लस में तब्दील हो जाएगी, +0.76 होगा। और कॉपर पर तो रिडक्शन होता है तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है, 0.34। तो अगर ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक से अगर हम ई सेल निकालते हैं तो ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन होगा। तो ई रिडक्शन क्या है, कॉपर है और उसकी वैल्यू क्या है 0.34, और ऑक्सीडेशन क्या है यानी उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर रिडक्शन हो गई तो माइनस होगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन है तो फिर हम प्लस लगाएंगे 0.76 होगा। तो इसको जमा कर दे तो ई सेल कितना आएगा 1.10 वोल्ट आ जाएगा। तो ये उन्होंने बुक्स में उसकी यानी जिंक की ऑक्सीडेशनल पोटेंशियल वैल्यू बताई हुई है। रिडक्शनल पोटेंशियल वैल्यू उसकी 0.76 माइनस में होगा, लेकिन अगर उसकी ऑक्सीडेशन होती है जिंक की तो उसकी वैल्यू यानी प्लस में होगी, 0.76 होगा। और कॉपर को तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.34 होगा। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज न हो जाए। अगर उसने कहा कि जिंक की ऑक्सीडेशनल पोटेंशियल वैल्यू बता दे तो आप प्लस में बताएंगे, अगर उसने बताया कि जिंक की रिडक्शनल पोटेंशियल वैल्यू बताए तो आप माइनस लगाएंगे, -0.76 होगा। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल में ये फर्स्ट ईयर में है ये न्यूमेरिकल, तो ई सेल किसके बराबर होगा, ई नॉट रिडक्शन और ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या है, कॉपर की वैल्यू पुट कर दे और ऑक्सीडेशन की वैल्यू पुट कर दे, जिंक के ऑक्सीडेशन वैल्यू पुट कर दे तो 1.10 वोल्ट आ जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जाम्पल देखते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसने क्या बताया हुआ था कि एक क्या है एडवांस सेल है और एक नेस्लन सेल है। तो एडवांस सेल पढ़ेंगे, उसके बाद नेस्लन सेल पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाली है, गलवानिक सेल वाली नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल, यानी सोडियम मेटल को हम निकालेंगे। सोडियम मेटल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश केमिस्ट सर हिम्फ्री डेवी इन 1807। सबसे पहले मेटल एटम जो डिस्कवर्ड हुआ था इंग्लिश केमिस्ट था, उन्होंने 1807 में उसको इजाद किया था बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। Nowadays, the electrolysis of fused compounds is used for the production of most of the metal। ये कहते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश केमिस्ट था जो 1807 में इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से उन्होंने सोडियम इजाद किया था कि उसमें सोडियम मौजूद है मेटल। लेकिन नाउ एडे अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं फ्यूज्ड ऑफ कंपाउंड तो हम ये प्रोडक्शन के लिए मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम और से यानी कमर्शियली सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। लेकिन हम सोडियम मेटल यानी मोल्टन स्टेट ऑफ सोडियम क्लोराइड से निकालेंगे इन द एडवांस सेल के जरिए। तो ये उन्होंने यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में बताया था कि सोडियम मेटल मौजूद है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड उसने देखा था कि उसमें यानी सोडियम मेटल मौजूद है। तो उन्होंने इलेक्ट्रोलिस के फ्यूज्ड यानी फ्यूज्ड कंपाउंड्स के ज़रिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं मोस्टेटिल में। लेकिन हम यानी कमर्शियली सोडियम मेटल किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एडवांस सेल पढ़ेंगे कि हम किस तरह सोडियम मेटल को निकाल सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एडवांस सेल के ज़रिए हम उसको निकाल सकते हैं। The advanced cell consists of steel container lined inside with fire bricks। ये कहते हैं कि एडवांस सेल हम कंटेन करेंगे, स्टील कंटेनर होगा, लिंक्ड होगा, इनसाइड द फायर ब्रिक्स होगा, यानी उसमें हम यानी आग लगाएंगे। द एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। जो एनोड होगा एडवांस सेल की वो ग्रेफाइट से बना होगा। एट द सेंटर में पड़ा होगा, विच इमर्ज फ्रॉम द बॉटम, जो बॉटम में पड़ा होगा। अबव विच देयर इज डोम फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन गैस।
और उसके ऊपर यानी क्लोरीन गैस होगा। द कैथोड इज सर्कुलर, तो कैथोड हम सर्कुलर इर्द गिर्द लगाएंगे। आर मेड अप ऑफ कापर आर आयरन, या कापर से बना होगा या आयरन से। द कैथोड एंड एनोड आर सेपरेटेड बाय द आयरन स्क्रीन, तो जो कैथोड होगा और एनोड होगा उसको हम यानी आयरन स्क्रीन के जरिए उसको दैट द टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इन दो प्रोडक्ट के इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे, नेमली सोडियम एंड क्लोरीन गैस। सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस आर केप्ट अपार्ट एंड कलेक्शन सेपरेटली, और इसको हम यानी पॉट्स करेंगे, अलग करेंगे। द मोल्टन सोडियम कलेक्ट्स इन द कैथोड, हम मोल्टन सोडियम कहाँ से मिलेंगे? कलेक्ट्स एट द कैथोड, यानी वो कैथोड पर होगा। मोल्टन सोडियम कलेक्ट कहाँ होगा? कैथोड पर जमा होंगे कंपार्टमेंट्स, वेयर इट इज राइजेज टू द टॉप एंड इट इज टेप्ड ऑफ वाया ए पिप, तो हम यानी कैथोड से कंपार्टमेंट के जरिए उसको हम यानी टॉप से पाइप के जरिए निकाल सकते हैं मोल्टन सोडियम को। ऑन द अदर हैंड, और जो गैस क्लोरीन है वो कहाँ मिलेगा? एट द प्रोडक्ट इज कलेक्टेड एट द एनोड, तो वो एनोड पर खारिज होंगी एंड इज कलेक्टेड टू द अदर पाइप, और वो अदर पाइप से यानी बाहर निकलेगा। तो आप देखें डुआन सेल के स्ट्रक्चर को, तो डुआन सेल किससे बना है? जो एनोड है वो ग्रेफाइट से बना है एनोड, और कैथोड कापर या आयरन से जिस तरह बना सकते हैं, तो यानी उसने कैथोड आयरन स्क्रीन लगाया हुआ है, आयरन से है। और हम मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड डालेंगे, मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड डालेंगे और उसके साथ यानी कैल्शियम क्लोराइड भी डालेंगे, क्योंकि उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड की वो ज़्यादा है, तो अगर हम ये डाल दें तो उसकी यानी मेल्टिंग पॉइंट्स कम हो जाएगी। तो मोल्टन स्टेट यानी कैथोड पर मिलेगा, मोल्टन स्टेट कैथोड पर मिलेगा, और कैथोड पर क्या है? आयरन है, आयरन के साथ यानी मोल्टन स्टेट ऑफ सोडियम मेटल मिलेगा, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर अदर पाइप से खारिज होगा गैस के फॉर्म में। यानी सोडियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किससे? कैथोड से, और यानी सोडियम लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। तो हम रिएक्शन में पढ़ेंगे। और क्लोरीन जो नेगेटिव आयंस है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे एनोड पर, और वो गैस फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे और ऊपर से खारिज होंगे। तो अब हम पढ़ें रिएक्शन इन द सेल। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इतने टेम्परेचर हम नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे? ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड 1 मोल लेंगे एंड 3 मोल ऑफ CaCl2 लेंगे इज एडेड, यानी 1 मोल सोडियम क्लोराइड होगा और 3 मोल CaCl2 हम एडेड करेंगे, विच रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड की जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको रिड्यूस करेगा, कितना? यानी 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। When the electric current is passed, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो मैंने पहले बताया कि एडवांस सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एग्जांपल है, तो हम यानी ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हम इसको करंट देंगे। When the electric current is passed ions, तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आयंस प्रोड्यूस होंगे, आर प्रोड्यूस्ड, एंड द आयंस आर फ्री टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट वाली चार्ज, और जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो फ्री होंगे, मूवमेंट होंगी, और वो अपनी अपोजिट वाली चार्ज की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ। द पॉजिटिव वाली चार्ज सोडियम आयन कहा जाएगा मूव टुवर्ड्स द कैथोड, यानी वो कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, पिक इलेक्ट्रॉन और उससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड डिपॉजिट एट द सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल में तब्दील हो जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि जो हम पढ़ते हैं कि मेटल में हम क्या करते हैं, इसमें करंट किस लिए पास हो सकती है, ये क्या होती है? उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। लेकिन अगर हम मोल्टन स्टेट में किसी को तोड़ते हैं आयंस में, जिस तरह मोल्टन स्टेट में आप NaCl ले ले
तो आप अगर उसको सोडियम और क्लोरीन आयंस में तब्दील करते हैं तो ये जो हम करंट पढ़ेंगे ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये आयंस की वजह से, यानी करंट हम इस आयंस की वजह से ये आयंस टूटेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मेटल में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पास होती है और इसमें जो करंट पास होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से पास होती है। तो मोल्टन स्टेट ऑफ सोडियम क्लोराइड आयनाइज्ड होगा। फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड कंटेन सोडियम एंड क्लोरीन आयंस। तो सोडियम मेटल जो है जो मोल्टन स्टेट में हमने लिया हुआ है तो उसने सॉलिड हम उसको यानी मोल्टन स्टेट में लेंगे। तो अगर हम उसको मोल्टन स्टेट में लेते हैं और करंट पास करते हैं तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयंस में तब्दील हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में। ये क्या होगा, मोल्टन स्टेट में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। हाफ सेल रिएक्शन एट द कैथोड किस तरह होगा, कैथोड पर किया जाएगा सोडियम मेटल जाएगा और एनोड पर किया जाएगा, एनोड पर पॉजिटिव जाएगा, वहां क्लोरीन जाएगा। द सोडियम आयन रिसीव्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो सोडियम मेटल यानी ये लिक्विड फॉर्म में होगा मोल्टन में, तो सोडियम मोल्टन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा टू बिकम सोडियम मेटल एटम। तो सोडियम मेटल में तब्दील हो जाएगा। हेंस द सोडियम आयन इज रिड्यूस एज द कैथोड। ये कहते हैं कि सोडियम आयंस जो है वो कहाँ पर रिड्यूस्ड होगा, कैथोड पर। तो कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और सोडियम लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हाफ सेल रिएक्शन एट द एनोड। एनोड पर यानी किस तरह होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। द क्लोरीन आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड, यानी क्लोरीन आयंस एनोड की तरफ जाएगा एंड गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोड, और वो यानी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन देगा एंड चेंज इनटू द न्यूट्रल एटम्स। क्लोरीन न्यूट्रल एटम्स में तब्दील हो जाएगा। सच क्लोरीन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द एटॉमिक स्टेट। ये कहते हैं कि क्लोरीन एटम्स यानी एटॉमिक स्टेट में वो नहीं रह सकते, तो क्या करेगा, दे कंबाइन टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल, वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। हेंस एट द एनोड क्लोरीन, तो एनोड पर क्लोरीन क्या होगा, यानी लिबरेट होगा, ऊपर गैस के फॉर्म में यानी रिड्यूस होगा, इज द लिबरेट। तो क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में नहीं हो सकती, तो 2 क्लोरीन यानी 2 क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और जो 2 क्लोरीन बच जाएंगे एटॉमिक स्टेट में तो वो क्या करेंगे, यानी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे Cl2 के फॉर्म में, गैस ऊपर निकल जाएगा। और ऑल रिएक्शन ऑफ द सम ऑफ दिस 2 हाफ सेल रिएक्शन किस तरह होगा, सोडियम क्लोराइड को अगर हम फ्यूज करते हैं तो हमें सोडियम लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और क्लोरीन गैस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो यानी डुआन सेल के जरिए हमें सोडियम मेटल अगर ज़रूरत है तो हम उसके ज़रिए सोडियम मेटल को निकाल सकते हैं। तो यानी सोडियम को मोल्टन स्टेट में डालेंगे और उसके साथ CaCl2 डालेंगे कि उसकी यानी जो उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर हम उसको कम करते हैं तो CaCl2 डालेंगे तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर हम उसमें करंट पास करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल है, तो हम यानी बाहर से, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो हम बाहर से इसको करंट देंगे, तो जब करंट पास करेंगे तो ये आयंस में तब्दील हो जाएंगे, यानी सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस में तब्दील हो जाएंगे। और जब ये आयंस में तब्दील हो जाएंगे तो सोडियम आयंस कैथोड की तरफ जाएगा और क्लोरीन आयन यानी एनोड की तरफ जाएगा। तो सोडियम मेटल कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्लोरीन आयंस यानी एनोड को इलेक्ट्रॉन देंगे और वो गैस फॉर्म में यानी ऊपर निकलेगा, और जो सोडियम मेटल है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे, गेन करेंगे और वो कैथोड पर जमा होंगे, तो हम पेप के जरिए उसको निकाल सकते हैं। सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस, एल्यूमिनियम इज मोस्ट एब्डोमिनेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, यानी एल्यूमिनियम एब्डोमिनेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। कितना परसेंट होता है, 8.2% ऑफ द टोटल मेटल। इट इज नियर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, ये नियर होगा फ्री स्टेट में, नेचर में। एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव है, यानी एल्यूमिनियम रिएक्टिव एंड विल रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली विद वाटर, तो वाटर के साथ यानी बॉन्ड बनाता है एंड एयर्स टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हवा में यानी वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 फॉर्म स्टेबल पेसियो लेयर,
तो ये अब स्टेबल हो जाएगा, तो ये एक लेयर्स बना देगा और ये लेयर कितना होगा 4 नैनोमीटर थिक होगा एंड विल प्रोवाइड करोजन प्रोटेक्शन। और हम उसको यानी करोजन किसको कहते हैं, रस्ट को। तो ये रस्ट को प्रोटेक्शन के लिए हम एल्यूमिनियम एज ए लॉन्ग इज द दिस ऑक्साइड लेयर इज प्रेजेंट, अगर ये ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट है तो हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं करोजन की। तो ये उसकी यानी एक एग्जांपल है, यानी उसने कहा कि एल्यूमिनियम एडोमिनेंट से है, अर्थ क्रस्ट में इतना % पाया जाता है और वो फ्री स्टेट में इन नेचर में नेवर होती है। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करती है वाटर या एयर के साथ, तो अगर वो एयर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होगा Al2O3 बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टेबल होगा पैसिव लेयर। तो ये उसकी जो थिकनेस है 4 नैनोमीटर है और ये करोजन कि प्रोटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्साइड लेयर के फॉर्म में। तो एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक मेटल, तो एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है, ये बतौर यानी एसिड और बेस दोनों काम कर सकते हैं। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, एम्फोटेरिक मेटल उसको कहेंगे जो एसिड और बेस दोनों काम कर सकते हैं। तो ये बाज़ औकात एज ए एसिड काम करेगा और बाज़ औकात एज ए बेस काम कर सकता है एंड कैन रिएक्ट विद द एसिड, अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एज ए बेस काम करेगा, तो वो एज ए बेस काम करेगा अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। दे प्रोटेक्ट लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये प्रोटेक्ट करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में विल द डिकोरेट्स इन द इन्वायरमेंट विद हाई या आर लो पीएच, तो इसकी पीएच हाई होगा या लो होगा अगर हम प्रोटेक्शन के थ्रू एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे। तो द ऑक्साइड लेयर इज ओनली स्टेबल, उसकी पीएच कितनी होगी 7 से लेकर 9 तक उसकी पीएच रेंज हो सकती है ऑक्साइड लेयर की स्टेबल फॉर्म में। तो ये Fe2O3 क्या है, इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ये केमिकल फार्मूला है फेरिक ऑक्साइड की। फेरिक ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड इज वन ऑफ द 3 मेन ऑक्साइड ऑफ आयरन, तो फेरिक ऑक्साइड की 3 मेन ऑक्साइड ऑफ आयरन हो सकती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेरस ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड FeO, इसको हम फेरस ऑक्साइड कहेंगे, एंड आयरन ऑक्साइड Fe3O4 होगा विच इज कॉल्ड मैग्नेटेट या मैग्नेटाइट, उसको हम मैग्नेटाइट कहेंगे। When iron comes in the connect with oxygen, अगर ये आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के मौजूदगी में मौजूद होगा तो क्या होगा, इट टर्न्स टू आयरन ऑक्साइड, तो वो आयरन ऑक्साइड बना देगा, यानी दोनों होंगे, ऑक्सीजन होगा और वाटर, तो दोनों की मौजूदगी में वो आयरन ऑक्साइड बना सकता है और उसको हम रस्ट कहेंगे। When iron crudes द कलर चेंज, अगर वो कलर को चेंज करेगा एंड इट एक्चुअली एक्सपेंडेड, और वो क्या होगा यानी एक्सपेंडेड होगा, तो जब जंग लगती है तो आयरन क्या होती है यानी थोड़ी उसकी एक्सपेंडेड होती है, थोड़ी उसके जो लेयर है वो ऊपर आ जाते हैं तो एक्सपेंड होती है। द एक्सपेंडिंग एंड कलर चेंज, और कलर भी चेंज होती है, कैन प्रोड्यूस लार्ज रेड फ्लेक्स, और रेड फ्लेक्स उसके ऊपर बन जाते हैं, दैट वी ऑल नोन एज ए रस्ट, और उसको हम यानी रस्ट कहेंगे। रस्टिंग इज फॉर्म्ड मोर क्विकली इन द केस ऑफ साल्ट वाटर, ये कहते हैं कि रस्ट तेजी से लगेगा जब क्या होगा साल्टी वाटर मौजूद होगा, यानी उसमें अगर नमक मौजूद होगा वाटर में तो जंग तेजी से लगेगा, बिकॉज इट कंटेन सोडियम, तो उसमें यानी सोडियम मेटल मौजूद है, विच इज़ मोर रिएक्टिव टू द आयरन, यानी वो आयरन से क्या होती है ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ज़्यादा तेजी के साथ रिएक्शन कर सकती है। द माइट बाय वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विच इज़ ए शिप क्रू हैज़ ए ड्वेल विद, तो इस वजह से जो मेजर प्रॉब्लम हमें होती है तो यानी शिप क्रूज के जो आयरन है उसमें होती है, तो इस वजह से साल्ट वाटर, समंदर में साल्ट वाटर मौजूद होती है, तो इस वजह से वहाँ पर जंग तेजी से लगता है। मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH फ्रॉम बेरिन, NaOH क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं कंसंट्रेटेड, अगर डाइल्यूट लिया तो क्या होगा यानी OH, वो रिएक्शन में बताएंगे। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड के लेंगे, यानी सोडियम क्लोराइड क्या होगा कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होगा, इज प्लेस्ड इन द स्पेशल अपरेटस, और स्पेशल अपरेटस होगा नॉन एज ए नेस्लन सेल, जिसको हम नेस्लन सेल कहते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे
तो अब हम पढ़ते हैं नेस्लन सेल। नेस्लन सेल क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की दूसरा एग्जाम्पल है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जाम्पल है, गलवानिक सेल की नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जाम्पल है नेस्लन सेल। इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब, यानी एक यू शेप ट्यूब होगा। दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ स्टील, और वो स्टील से बना होगा। इट इज यानी परफेक्टेड, और ये क्या होगा? यानी परफेक्टेड होगा। द परफेक्टेड ट्यूब एक्ट एज ए कैथोड, और इसमें एक कैथोड पड़ा होगा। एक ग्रेफाइट एनोड, और एक ग्रेफाइट एनोड भी सस्पेंडेड होगा यू शेप ट्यूब में। ए कैथोड इज कोटेड विद एब्स्ट्रोसिस, और जो कैथोड है वो एब्स्ट्रोसिस होगा, यानी वो एब्स्ट्रोसिस की तरह बना होगा। द एब्स्ट्रोसिस सेपरेटेड एट द एनोड फ्रॉम द कैथोड, तो एब्स्ट्रोसिस क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं एनोड और कैथोड को। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, अगर हम उसमें करंट पास करते हैं यानी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, द क्लोरीन इज प्रोड्यूस एज द एनोड, तो क्लोरीन कहाँ पर प्रोड्यूस होगा? एनोड से प्रोड्यूस होगा। क्लोरीन एज एनोड से प्रोड्यूस होगा एंड कलेक्टेड एट द क्लोरीन आउटलाइट, और यानी क्लोरीन आउटलाइट होगा, बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एज द कैथोड, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर प्रोड्यूस होगा। इट इज कलेक्टेड एट द हाइड्रोजन आउटलाइट, और ये हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो प्रोड्यूस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा सॉल्यूशन में, यानी द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कलेक्टेड इन द कैश बीन्स, तो ये कैश बीन्स के तरह यानी कलेक्टेड होगा, प्लेस्ड अंडर द यू शेप, और यू शेप ट्यूब में क्या? नीचे यानी जाएगा। इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस एट द सेम टाइम, तो यानी सेम टाइम में क्लोरीन गैस भी निकलेगा, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यानी नेस्लन सेल देके मैं फिर बताता हूं। ये आप एक कंटेनर ले लें, बंद कंटेनर, और उस बंद कंटेनर में आप कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड डालेंगे, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डालेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड नहीं डालेंगे, क्योंकि उसकी रिएक्शन और तरह होती है। यानी वो हम रिएक्शन में फिर बताएंगे कि अगर आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया सोडियम क्लोराइड की तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन चेंज होगा। तो आप कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड की ले लें और उसमें वाटर डाल लें, तो ये सॉल्यूशन हो गया। सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड फॉर्म में है और वाटर हमने डाल दी, और जो यूश ट्यूब है उसको हम यानी कैथोड कहेंगे, और इस कैथोड के प्रीवियस एब्स्ट्रोसिस लिंग होंगे, और ये किससे यानी स्टील मेश कंटेनर होगा, और एनोड किससे बना होगा? ग्रेफाइट से, और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पर नेगेटिव। तो जब हम उसमें यानी करंट पास करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होता है और वो आयंस में तब्दील होती है। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ आती है? हाइड्रोजन गैस एज ए कैथोड बाहर निकलती है और क्लोरीन गैस एज एनोड बाहर निकलती है। ये याद रख ले, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होगा और क्लोरीन गैस एनोड पर रिलीज होगा, और जो NaOH है वो इस जो प्रोसेस एब्स्ट्रोसिस है उसके जरिए नीचे आएगी और स्टीम के जरिए हम उसको बाहर फिर निकाल सकते हैं। तो ये हमें यानी NaOH मिल जाएगा। तो अब रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह होती है। द सैचुरेटेड ब्रेन सॉल्यूशन आयनाइज्ड एज फॉलोज, तो ये किस तरह आयनाइज होगा? यानी 2 सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में तब्दील हो जाएगा, और H2O किस में तब्दील होगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में तब्दील हो जाएगा। When the electrode are connected, अगर हम इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं टू द बैटरी, बैटरी के साथ, द पॉजिटिव सोडियम, जो पॉजिटिव सोडियम है वो किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ, और जो हाइड्रोजन है वो भी कैथोड की तरफ जाएगा। मूव टुवर्ड्स एज ए कैथोड, तो दोनों कैथोड की तरफ जाएंगे। तो क्या होगा? तो हम देखेंगे कि जिसकी यानी रिडक्शनल पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि बैटरी अगर हम पॉजिटिव आयंस, एक हमारे साथ सोडियम है और दूसरा हाइड्रोजन आयंस है टुवर्ड्स द कैथोड, सिंस हाइड्रोजन हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू पिक अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड एज कंपेयर टू द सोडियम। ये कहती हैं कि सोडियम आयन जो है उसकी टेंडेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो वो कैथोड की तरफ जाएगा एज कंपेयर टू द सोडियम। सोडियम की जो कैपेसिटी है वो कम है। क्यों कम है? वो हम ग्राफ में
आपको यानी बताएंगे। ये ग्राफ देख ले, फर्स्ट ईयर के बुक्स में है। तो हम अगर नीचे आते हैं तो रिडक्शनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, यानी डिक्रीज होती है। तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा रिडक्शनल पोटेंशियल होगी, उसकी ज़्यादा होगी, और सोडियम की कम है। सोडियम की कितनी है, -2.71 है। तो यानी हाइड्रोजन की रिडक्शनल पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इस वजह से हाइड्रोजन ग्रेटर टेंडेंसी टू पिक अप द इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा फ्रॉम द कैथोड से एज कंपेयर टू द सोडियम। तो सोडियम की उसके कंपेयर क्या है, कम है। देयरफॉर हाइड्रोजन आयंस पिक अप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो इस वजह से हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन पिकअप करते हैं और हाइड्रोजन गैस में यानी तब्दील हो जाता है और बाहर निकलता है कैथोड से। सोडियम आयंस आर नॉट रिड्यूस्ड। तो सोडियम आयंस जो होती है वो रिड्यूस्ड नहीं होती, इंस्टेड दे कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड आयन, यानी वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होती है प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में मौजूद है, टू द कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा बना देती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, विच मेक द सॉल्यूशन अल्कलाइन, और ये सॉल्यूशन क्या बनाती है, अल्कलाइन बनाती है। वाइल क्लोरीन आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड, और क्लोरीन आयंस कहाँ जाएगा, एज एनोड जाएगा, और उससे यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा एनोड पर। वेयर दे गिव इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोड, और वो इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोड को, कहाँ, एनोड इलेक्ट्रोड को वो इलेक्ट्रॉन देगा। रिएक्शन देख ले, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पर यानी हाइड्रोजन, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन को जो टेंडेंसी है पिकअप ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा है कंपेयर के सोडियम। तो सोडियम बच जाएगा और जल्दी जल्दी हाइड्रोजन चला जाएगा कैथोड की तरफ, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे क्योंकि वो कंपेयर्ड ग्रेटर देन है सोडियम से। तो सोडियम बच जाएगा और यानी हाइड्रोजन की कैपेसिटी ज़्यादा है बनिस्बत सोडियम की। तो हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन एटम में तब्दील होगा, और ये हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में नहीं रह सकता, तो यानी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बदलेगा और H2 बनाएगा और वो कैथोड पर रिलीज होगा। तो ये हाइड्रोजन यानी कैथोड पर रिलीज होती है। ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन को लेगा क्योंकि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन उन्हें उससे गेन करेगा और कैथोड से वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और Na और जो सोडियम बच गया, यानी सोडियम की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन एटम, तो सोडियम क्या करेगा, यानी सॉल्यूशन में OH आयन है, वो OH आयन के साथ बॉन्ड बना देती है और कास्टिक सोडा बना देती है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्लोरीन जो है एक्वस फॉर्म में, वो क्लोरीन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, एज एनोड को देंगे, यानी उसकी ऑक्सीडेशन होगी एनोड पर। तो क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता, तो यानी मॉलिक्यूल के फॉर्म में बदलेगा और वो एनोड पर रिलीज हो जाएगा। तो क्लोरीन भी रिलीज हुआ और हाइड्रोजन गैस भी, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होगा और क्लोरीन एनोड पर यानी रिलीज होगा। और ऑल रिएक्शन किस तरह है, सोडियम क्लोराइड और H2O को अगर हम मिलाते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। हमने रिएक्शन पढ़े हुए हैं। तो अगर आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया सोडियम क्लोराइड की, अगर आपने डाइल्यूट ले लिया सोडियम क्लोराइड की, तो क्या होगा, यानी क्लोरीन की जगह यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। अगर हम डाइल्यूट लेते हैं सोडियम क्लोराइड को और वाटर को यानी कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं, तो क्या होगा, क्लोरीन की जगह हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, यानी एनोड की तरफ जाएगा, तो ये रिएक्शन बदलेगा। तो इस वजह से हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड को हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे तो फिर रिएक्शन यानी इस तरह होगा। तो फिर क्लोरीन एनोड की तरफ जाएगा और एनोड को 2 इलेक्ट्रॉन देगा और एनोड पर वो खारिज हो जाएगी। तो ये और ऑल रिएक्शन है, यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं
और H2O को डाइल्यूट के फॉर्म में लेते हैं तो हमें यानी कास्टिक सोडा मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर रिलीज होगी। ये बुक्स में उन्होंने नहीं लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्साइड आयन की टेंडेंसिटी ज़्यादा है या क्लोरीन की। तो अगर हम ऑक्सीडेशन देखते हैं तो ऑक्सीडेशन में अगर हम ऊपर जाते हैं तो उसकी ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोक्साइड आयन नीचे है और क्लोरीन ऊपर है, तो क्लोरीन की टेंडेंसिटी ज़्यादा है बनिस्बत हाइड्रोक्साइड आयन की। तो वो क्या होगा, यानी ऑक्साइड होगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा है हाइड्रोक्साइड आयन से, तो क्लोरीन सबसे पहले जाएगा और वो एनोड को इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन बच जाएगा और वो सोडियम के साथ मिलकर यानी कास्टिक सोडा बना देगा। तो इस वजह से यानी उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कैथोड पर, क्योंकि सोडियम से उसकी टेंडेंसिटी ज़्यादा है, रिडक्शन की टेंडेंसिटी ज़्यादा है, और OH और क्लोरीन नेगेटिव आयंस में क्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा है ऑक्सीडेशन की, तो इस वजह से क्लोरीन ऑक्साइड होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, इस वजह से क्लोरीन यानी एनोड पर रिलीज होगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट देख ले, टू सेपरेट द क्लोरीन फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम सेपरेट करते हैं क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, द टू हाफ सेल, अगर हम टू हाफ सेल लेते हैं विद द टेंडेंशियली सेपरेटेड बाय द प्रीवियस एब्स्ट्रोसिस डायग्राम, तो आप यानी डायग्राम में देख सकते हैं जो हम यानी पढ़ चुके हैं पहले, विच नीडेड टू बी रिप्लेस्ड एवरी 2 months, और इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो रिप्लेस कितना होगा, यानी 2 months लगेंगे। तो अगर हम यानी क्लोरीन गैस निकालते हैं, अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो 2 हाफ्स, तो इस वजह से क्या होगा, यानी नीडेड है, अगर हमारे लिए ज़रूरत है तो रिप्लेस होगा 2 months में। दिस वाज डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, तो इस वजह से इन्वायरमेंट भी डैमेज हो सकती है। एज लार्ज क्वांटिटी ऑफ एब्स्ट्रोसिस, अगर ये एब्स्ट्रोसिस ज़्यादा मिकदार में हुई, हेड टू द डिपॉजिट, और ये ज़्यादा होगी, एब्स्ट्रोसिस इज द टॉक्सिक टू द ह्यूमन, तो एब्स्ट्रोसिस क्या है, टॉक्सिक है, ह्यूमन के लिए जहरीला है, एंड कॉजेज कैंसर, और कैंसर भी पैदा कर सकते हैं, एंड लंग्स प्रॉब्लम, और लंग्स प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। टुडे द एब्स्ट्रोसिस इज बीइंग रिप्लेस, तो आजकल हम यानी एब्स्ट्रोसिस को रिप्लेस करते हैं बाय द अदर पॉलीमर्स, और पॉलीमर के जरिए विच डू नॉट नीडेड टू द रिप्लेस, जो अब हम जो नहीं इस्तेमाल करते हैं, टू रिप्लेस एज ऑफन टू द एंड आर नॉट टॉक्सिक, और इसी वजह से ये क्या है, यानी टॉक्सिक नहीं हो सकती, क्योंकि हम और पॉलीमर उसमें इस्तेमाल करते हैं और उसकी टॉक्सिक ख़त्म हो जाती है।